boom 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 vapu 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 वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेरी ज़िंदगी। इत्तेफाक से उस दिन तरह मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा छोटा मोटा व्लॉग बना लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए है ही नहीं, एक सोना उठना खाना पीना बस यही है, तो इसका मैं व्लॉग बना के क्या करूँ। और आप लोग मुझे जो कहते हैं कि व्लॉग बनाओ, तो यार कुछ हो भी तो इंटरेस्टिंग ज़िंदगी में, तो फिर उसका व्लॉग मैं बना के दिखाऊँ कि यार ये किया वो किया। खैर बैक टू माई वीडियो। मैंने अपने लिए चाय का कप बनाया और साथ में ज़बरदस्ती मेरी अम्मा ने मुझे 2 ब्रेड के पीस दे दिए जो मेरे से नहीं खाए। उसके बाद मैंने ब्रश किया और मज़े की बात यह हुई कि मैं आधा घंटा ब्रश अपने मुंह में लेके अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैंने आधे घंटे से ब्रश अपने मुंह के अंदर रखा हुआ है। वेल अब क्या कर सकते हैं, आपकी बहन है ही पागल। उसके बाद ब्रश वगैरह करने के बाद मैं अपने बैग की तरफ आई क्योंकि मुझे अकेडमी जाना था। और मैं जब पढ़ती हूँ रात को तो मैं इसी तरह बुक्स अपनी ना टेबल के ऊपर खिलारा डाल के सो जाती हूँ और फिर सुबह उठ के अपनी बुक्स वगैरह समेटती हूँ। खैर सुबह तो मैं कभी नहीं उठती, मैं तो उठती दिन में हूँ क्योंकि मैं सोती सुबह 7 या 8 बजे हूँ। ये रही मेरी इस्लामियात की प्यारी सी क्यूट सी बुक। हुआ ये कि 9 और 10 की बुक जो होती है कंबाइन होती है और मेरी बाकी बुक की हालत काफी खराब हो चुकी थी। मैंने कहा कि इस्लामियात की बुक है, इसे ज़ाया भी नहीं कर सकते। मैंने बाकी पेजेस निकाल लिए और जो 10th में मुझे चाहिए थी मैंने उसको रख लिया। उसके बाद मैंने अपनी जो ज्योमेट्री वगैरह की चीज़ें थी उसको डाला। और यार ये बात मैं बता दूं कि मैं क्यूट स्टेशनरी और हाईलाइटर्स की बहुत बड़ी पंखी हूं। पता नहीं पढ़ना हो या ना हो, लेकिन मुझे ये हर वक्त ये होता है कि मेरे पास अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट पेन हो और ढेर सारे हों। लेकिन पता नहीं क्यूट क्यूट स्टेशनरी मिलती कहाँ से है। मुझे स्टिकर्स और पेन्स कलेक्ट करने का इंतहाई शौक है और मैं उनको यूज बिल्कुल भी नहीं करती। स्टिकर्स भी मेरे पास फालतू पड़े हुए हैं, मुझे बस होता है कि मेरे पास होनी चाहिए। खैर उसके बाद मैं अपना बैग शैग बंद करके जाने लगी थी, फिर मुझे पता चला कि यार मेरे बैग की तो हालत मेरी जिंदगी से भी ज्यादा खराब हुई पड़ी है। बेचारा मेरा क्यूट सा बटरफ्लाई वाला बैग, रेस्ट इन पीस। खैर बैग को मारो गोली, बैक टू द व्लॉग। तो उसके बाद मैंने सोचा अपनी घड़ी चार्ज कर लूँ क्योंकि यार मुझे तो टाइम की परवाह नहीं होती, मैं वेली बंदी हूँ। सोना उठना खाना पीना मेरा कोई भी टाइम के लिहाज से नहीं होता, लेकिन सोचा कि अकेडमी जा रही हूँ तो चलो अपनी घड़ी को चार्ज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आई और अपनी थोड़ा सा पाक स्टडीज का टेस्ट वगैरह रिवाइज किया। और यार मैं ये अंकल को देख के सोच रही थी कि ये अपने ज़माने में बड़े हैंडसम होते हैं। टू बी ऑनेस्ट मुझे इनकी पॉलिटिकल लाइफ जानने का जरा भी शौक नहीं है, कसम से। ये सब्जेक्ट पता नहीं बनाया ही क्यों है, खुद तो मर गए हमारे लिए जवाल छोड़ के। हमारे दिमाग में तो बिल्कुल भी ये पॉलिटिकल बातें नहीं बैठती कि कौन प्राइम मिनिस्टर बना, को किसने क्या किया, किसने क्या कारनामा अंजाम दिया। मुझे किसी की बर्थडे तक याद नहीं रहती, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ क्या खाक याद रहेगी। खैर छोड़ो फालतू बातों को। उसके बाद मैं आई अपने रूम में और कुछ रिंग्स वगैरह निकाली और कुछ साजो सामान जो मुझे चाहिए था। अब जाहिर सी बात है मैं अकेडमी में जिंदा लाश तो बनी भी नहीं ना जा सकती, कुछ थोड़ा बहुत तो हुलिया दुरुस्त करना पड़ता है। उसके बाद मैंने ये 3 रिंग्स निकाली जो कि मुझे पहनना बहुत पसंद है। और यार पता नहीं है वीडियो मैंने कितने दिन पहले रिकॉर्ड की थी और वॉइस ओवर मैं अब कर रही हूँ क्योंकि मैं वेली बंदी हूँ, मुझे करने का काम कुछ दिल नहीं करता और मैं ऐसी फारिग बैठी रहती हूँ। उसके बाद मैंने अबाया पहना और विटामिन ई का सीरम लगाया, लोशन, लिप टिन, लिप बाम और कर्लर से थोड़ी सी अपनी लैशेस को कर्ल किया क्योंकि जाहिर सी बात है मस्कारा तो लगा नहीं सकते हम, तो कर्लर इज द बेस्ट चॉइस। कर्लर से लैशेस काफी ग्लो अप स्लो अप आ जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसे कर्लर कहते हैं कि टर्नर कहते हैं, खैर जो भी। उसके बाद मैंने अपनी रिंग्स वगैरह पहनी, घड़ी पहनी और जूते शूते पहन के मैं बाहर आ गई। 4:45 हो चुके थे तो मैं अकेडमी चली गई और अम्मी मेरी अब इतनी अच्छी है भी नहीं कि मुझे अकेडमी मोबाइल लेके जाने दें। उसके बाद मैं तकरीबन 8:45 बजे तक घर वापस आई और अपनी अम्मा के साथ काफी बातें शातें करने के बाद मैंने अपना बैंक खोला। ये मेरा बैंक है जो कि 2-3 साल से मेरे पास है और मैं अपने पैसे वगैरह इसी के अंदर डालती हूँ। पता नहीं कैसे लोग बटवे शटवे के अंदर पैसे डाल देते हैं, मैं तो अभी तक ये मनी बॉक्स यूज करती हूँ। कोर्स यार मैं बच्ची हूँ इसीलिए मैं अभी तक मनी बॉक्स यूज करती हूँ अपने पैसे रखने के लिए। खैर इस डब्बे में से पैसे निकालना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये काम आपकी बहन के अलावा कोई नहीं कर सकता और इसका तरीका सिर्फ मुझे ही आता है। उसके बाद मैंने पैसे शैसे निकाले और मुझे पता चला कि मेरे पास तो चेंज है ही नहीं और चेंज जो थी वो तकरीबन 750 तक थी। तो खैर मैं वो लेके चली गई। रात के तकरीबन उस वक्त 9 बज रहे थे और मेरी अम्मा को नहीं पता था कि मैं बाहर जा रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक अबाया ही नहीं उतारा था अकेडमी से आके। तो मैंने सोचा कि अभी उतारूंगी फिर दोबारा पहनूंगी, तो इसीलिए बेहतर है कि मैं अभी ही चली जाती हूँ। और फिर मैं गई वहां पे बाहर जाके मैं अपने लिए ढेर सारा साजो सामान लेकर आई। यार मेरे खाने पीने की रूटीन इंतहाई डिस्टर्ब हुई पड़ी है। मैंने पूरे दिन में सिर्फ एक चाय का कप पिया था और उसके अलावा कुछ नहीं खाया पिया था। खैर ये नया कोकोमो का पैकेट देख के मुझे इंतहाई खुशी हुई कि एटलीस्ट इन्होंने थोड़ा सा अपग्रेड तो किया। और उसके बाद यार ये स्ट्रिंग के ऊपर से मुझे बहुत डांट पड़ी। मेरे अब्बू को लगता है कि स्ट्रिंग पता नहीं हराम है, हालांकि इसमें कैफेन
कैफीन होती है जो कि कॉफी और अदर एनर्जी ड्रिंक्स में भी होती है, लेकिन मेरे अब्बू को स्टिंग से ही क्यों मसला है मुझे समझ नहीं आता। उसके बाद मैंने कॉर्नेटो खाने के बाद अबाया वाला चेंज किया और अपने भाई को खाना सर्व किया और उनकी फरमाइश पे उन्हें चाय भी बना के दी। यस आई नो आई एम सच अ ग्रेट सिस्टर। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई वगैरह की और फिर पता नहीं मैं कब तक पढ़ाई करती रही। मैथ का टेस्ट था और जो कि मैथ मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स से फिर भी अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं तकरीबन 2-3 बजे तक फारिग हुई और अपनी बुक्स वगैरह समेटी और मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो पूरे दिन से कुछ खाया ही नहीं है, जो कि जिसे कहते हैं ना प्रॉपर मील। और मजे की बात मैंने पूरे दिन से पानी भी नहीं पिया था और मुझे इंतहाई डिहाइड्रेशन हो गई थी। उसके बाद मैं गई किचन में और अपने लिए नूडल्स बनाए। यार अभी मुझे ये वॉइस ओवर करते हुए रियलाइज हो रहा है कि मेरी जिंदगी तो वाकई में बड़ी अनइंटरेस्टिंग है। खैर मैंने नूडल्स का थोड़ा सा पानी निकाल लिया और फिर उसके बाद उसके अंदर मसाला ऐड किया और कि मुझे ज्यादा वो सूप वाले नूडल्स पसंद नहीं है। और उसके बाद मैं आगे रूम में खाने के लिए और यार ये हजम ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जब आप पूरे दिन प्रॉपर खाना ना खाओ और आपका फिर मैदा वो खाना एडजस्ट कर ही नहीं पाता। मेरे साथ भी वही वाला सिस्टम हुआ था। खैर अब मैं पूरा बाउल नहीं खा सकी थी नूडल्स का और फिर मैंने छोड़ दिया और फिर उसके बाद मैंने नमाज वगैरह पढ़ी और तकरीबन 6 बजे तक मैं सो गई थी। आई नो मेरी लाइफ एक बहुत ही गलत ट्रैक पे चल रही है। मुझे अपने रूटीन को बेहतर बनाना चाहिए, अपने सोने उठने खाने पीने को देखना चाहिए और वक्त पे सब काम करना चाहिए, लेकिन यार मुझे ये सब अभी रियलाइज हुआ है कि यार ये सब तो बहुत गलत हो रहा है, इसको ठीक करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह हाफिज। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखा और मेरी बकवासियात बातें सुनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर।